हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई सेकेंड ईयर सीबीटी एग्ज़ाम 2026 इलेक्ट्रीशियन का आज का पूरा पेपर देखो। बिल्कुल ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में भी आएगा। 100% रियल क्वेश्चन पेपर जो आज आया है वो देखेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। इस पेपर में टोटल 38 MCQ जो आज आपसे पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। पहला क्वेश्चन जो आज आपसे पूछा गया था ट्रेड थ्योरी का, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? विच कंट्रोल सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर एडी करंट ड्राइव्स? एडी करंट ड्राइव के लिए हम दोस्तों स्लिप कंट्रोलर नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग? इसके लिए हम ग्राउलर का यूज़ करते हैं। किसका? ग्राउलर का। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। फटाफट से आंसर बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, आपके शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज़ यूज टू टेस्ट ए स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट? इसके लिए हम इंटरनल ग्राउलर आंतरिक ग्राउलर विधि का प्रयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 था, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? वाई द हिस्टेरिसिस मोटर इज सूटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट? इसके लिए जो हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त होती है क्योंकि ये नॉइजलेस ऑपरेशन शांत प्रचालन करती है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 था, डीसी श्रृंखला मोटर को फील्ड वाइंडिंग जो है वो मोटी तार के साथ वाउंड क्यों करते हैं? वाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड विद थिक वायर? डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड इसलिए होती है लोड करंट को ले जाने के लिए, टू कैरी द लोड करंट, इसलिए फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड की जाती है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 था, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या होता है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए क्लास ए एम्पलीफायर? मिनिमम डिस्टोरेशन होता है, न्यूनतम विकृति होता है क्लास ए एम्पलीफायर में, इसलिए ये इसका मुख्य लाभ है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील क्यों प्रबलित की जाती है? वाई स्टील इज रेनफोर्स्ड इन ACSR कंडक्टर्स यूज्ड फॉर ओवरहेड लाइन्स? क्योंकि तन्यता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसलिए ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को प्रबलित किया जाता है। ACSR का फुल फॉर्म जिनको मालूम है कमेंट करके बताइए। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कल ही बताया था ACSR का फुल फॉर्म, सभी कमेंट करेंगे। अगला डायग्राम वाला क्वेश्चन था, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन इन द ट्रांजिस्टर सर्किट? यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर सर्किट है इसमें आपको बताना है कि फंक्शन का प्रकार ये कौन सा है। तो ये दोस्तों है आपका स्विचिंग फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है? व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर? तो ये होता है लेंज का नियम। स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत होता है लेंज का नियम पे। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, डीसी जनरेटर के भाग का नाम? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर? ये जो डीसी जनरेटर का भाग है इसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों योक या फ्रेम। योक या फ्रेम बोलते हैं डीसी जनरेटर का, ये योक या फ्रेम है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? वाई कंट्रोल पैनल्स आर प्रोवाइडेड विद कंट्रोल ट्रांसफार्मर? सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है?
वाई वट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर वीए रेटिंग। उच्च मिश्र धातु की चादर हाई एलॉय स्टील जो है ना, ये वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को कम करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ एससीआर। एससीआर का जो मुख्य अनुप्रयोग होता है वो मोटरों का गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल्स ऑफ मोटर्स होता है एससीआर का मुख्य एप्लीकेशन। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी दोस्त जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को शेयर जरूर करें। अगर आप रोज़ाना ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत बताइए। व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो ये होता है लेंज का नियम। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेंज के नियम पे एकल चरण प्रेरण मोटर सिद्धांत है इसका। अगला क्वेश्चन है उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक होता है। वाई स्टार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर्स इन इंडस्ट्रीज। रिड्यूस द आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट को कम करने के लिए उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर आवश्यक होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायग्राम यूज्ड फॉर 3 फेज मोटर वाइंडिंग। ये जो आरेख दिया गया है ना, ये आरेख दोस्तों आपको बताना है कि 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख ये कौन सा आरेख है। तो आपने अच्छे से देख लिया ये आरेख। तो ये है दोस्तों रिंग डायग्राम, अंगूठी आरेख है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट ईएमएफ बटा फेज इन ए आइडियल अल्टरनेटर। तो इसके लिए दोस्तों हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर 4.45 FT। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। इसके लिए हम यूज़ करते हैं VNL माइनस VFL बटा में VFL गुना 100। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन था ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। विच इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द आउटपुट स्टेज इन ड्राइव्स। तो ये है IGBT। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो AC इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ AC इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज इन ओपन सर्किट। ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, मोटर के अति गर्म होने पर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था AC ड्राइव का मुख्य उपयोग। व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ AC ड्राइव। मोटरों में नियंत्रण रहित गति, कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर्स। AC ड्राइव का ये मुख्य उपयोग है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्यों एक DC जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं। वाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए DC जनरेटर इज लैमिनेटेड। रिड्यूस द एडी करंट लॉस। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए DC जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन था प्रतीक का नाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल किसका है ये बताना है आपको। तो ये है दोस्तों 2 इनपुट नंद गेट का, 2 इनपुट नंद गेट का ये सिंबल है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंगर होती है। विच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग। तो सीलिंग फैन, छत का जो पंखा होता है उसमें जो मोटर होती है ना, वो आधी कुंडल वाइंडिंग होती है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से।
अगला क्वेश्चन था वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर? मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं इसके लिए अपने। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुखोल्ज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण के लिए ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है ये बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ? इसका सूत्र होता है दोस्तों BLV साइन थीटा वोल्ट। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है? विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इनिशियल बिफोर गिविंग सप्लाई? आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में हम पोलरिटी टेस्ट करते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितना होता है? व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग्स इन 3 फेज मोटर? 120 डिग्री, 120 डिग्री का होता है फेज कोण। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार बताइए। व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर? ये जो है ना, ये कौन सा प्रकार का एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये बताना है डायग्राम को देखकर। तो ये है दोस्तों मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन सर्कमफेरेंसेस ऑफ द कॉइल? औसत की परिधि, कॉइल की औसत परिधि गणना करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है दोस्तों L in माइनस L आउट बटा 2। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, HT ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का हम प्रयोग करते हैं? विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड एट द डेड एंड्स ऑफ द HT ओवरहेड लाइन्स? इसके लिए हम डिस्क इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 RPM पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति कितनी होती है? व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल्स रन्स एट 1000 RPM? तो ये होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देखिएगा, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का प्रयोग करते हैं? विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर? इसके लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। राइट आंसर क्या कर लेंगे इसका? सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट, डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सबस्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? विच इलेक्ट्रिक लाइन्स कनेक्ट द सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? इसके लिए यूज़ होता है फीडर। किसका यूज़ करते हैं? फीडर का। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित किया जाता है? विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय जी सीरीज MCB? एयर कंडीशनर, जो एयर कंडीशनर होता है ना, ये दोस्तों लोड है जो कि जी श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित होता है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 पूछा गया आपसे, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का फायदा क्या होता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर? 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेज। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग? ये जो यहाँ पे एसेसरी है ना, इसका बताना है आपको नाम। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, केबल बांधने की पट्टी इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें इस पेपर को सभी दोस्तों के साथ में, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, वंदे मातरम।